अरे बच्चों, प्यारे बच्चों, कैसे हो? अब लास्ट लेक्चर में आपने क्या देखा था? ध्यान में रखा, धीरे 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 चैप्टर वाइज आपने वेटेज देखा था, कैसे प्लानिंग करना है, कैसे स्ट्रेटेजी करना है, वो काहे बताया था मैंने। अब इन दैट सिचुएशन ध्यान में रखना, आज जाएंगे में सिंपल वे से कैसे अप्रोच कैसे बनाना है, पढ़ाई कैसे करना है, एनालिसिस कैसे करना है। तो ध्यान में रखना, इन लास्ट लेक्चर्स में, इन लास्ट वीडियो में क्या देखा था बच्चों? ध्यान में रखना आपने कि लेसन के हिसाब से आपने वेटेज देखा था। लेसन के हिसाब से आपने क्या देखा था? वेटेज देखा था कि कौन से लेसन पे कितना वेटेज है, सीईटी के लिए कितना करना है, बस पास होने के लिए कितना करना है, जेडब्ल्यू के लिए कितना करना है, सीईटी के लिए कितना करना है, एनडीए के लिए कितना करना है, सारा कैलकुलेशन बताया था कि किसके लिए क्या करना है। अब बच्चों प्रॉपर वे से कैसे जाना है, पेपर का एनालिसिस करना है आज आपको। तो पेपर में बच्चों ध्यान में रखना वेटेज कैसे होता है, ध्यान में रखना। लेवल्स होते हैं क्वेश्चंस के लेवल होते हैं, लेवल के हिसाब से चलते। पहली लेवल है नॉलेज बेस, दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग, तीसरा एप्लीकेशन एंड स्किल। बच्चों दैट इज द पैटर्न, दैट इज द पैटर्न, ध्यान में रखना। कोई भी पेपर रहने दो बच्चों, ये तीन स्किल बड़े जरूरी होते हैं, ध्यान में रखना। फर्स्ट वन इज द नॉलेज वन, सेकंड वन इज द अंडरस्टैंडिंग एंड थर्ड वन इज द एप्लीकेशन एंड स्किल। अब बच्चों ध्यान में रखना, टोटल मार्क्स ऑन नॉलेज इज 34 मार्क्स, यानी 30% है नॉलेज बेस। कितने हैं नॉलेज बेस? आपको कितने परसेंटेज है? 30%। अंडरस्टैंडिंग बेस 42। समझ में आ रहा ना? अंडरस्टैंडिंग बेस कितना जाना है आपको? 42%। एंड लास्ट वन एप्लीकेशन एंड स्किल इज 28%। अगर इसका परसेंटेज का मिलाप कर लेते हो तो टोटल कितना हो जाएगा? 100%। समझ में आया क्या? ये बताओ पहले। ओके, तो क्या करना है बच्चों? ध्यान में रखना, वेटेज टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव, वेटेज टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव। अब आफ्टर दैट बच्चों डिफिकल्टी। अब ये तो हो गया सिंपल वे से कि 32% हो रहा है, 42% हो रहा है, 28% हो रहा है। अब बच्चों डिफिकल्टी लेवल भी पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली डिफिकल्टी लेवल में चल रहा क्या है इन दैट सिचुएशन। अब डिफिकल्टी लेवल में भी डायरेक्ट हाई लेवल से नहीं डालते वो, उसमें भी लेवल होते हैं, उसमें भी लेवल होते। अब स्टेट बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो डेफिनेटली वो तो गांव के बच्चे भी होंगे, सिटी के बच्चे भी होंगे, गांव के बाहर के भी बच्चे होंगे। करने समझ में आ रहा ना? हाँ, तो ध्यान में रखना, तीन टाइप के लेवल होते क्वेश्चन में। फर्स्ट वन इज द इजी, तुमच्या माझ्यासारख्या गरीब पोरासाठी। डू यू अंडरस्टँड? ओके, मग जास्त जे स्वतःला हुशार समजतात त्यांच्यासाठी थोडीशी एव्हरेज लेवल, और उसके बाद में डिफिकल्ट लेवल। तो तीन लेवल होते हैं। फर्स्ट वन इज द इजी, सेकंड वन इज द एवरेज एंड थर्ड वन इज द डिफिकल्ट। बच्चों स्टेट बोर्ड ने भी तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया फैसिलिटी करके दिखाया। देखो 30% वैसे भी 20% मिल जा रहे हैं, उसमें से भी देखो सिंपल सिंपल कितना है? 34। अरे 20 + 34 क्या हो रहा है? 54 है? कितना हो रहा है? 54 ना। थोड़ा सा समझ लो ना बच्चे, थोड़ा सा समझ लो, ध्यान में रखना। इजी भी करके गए तो भी 34 + 20 लाइक दैट कितना हो रहा है आपका? 54 हो रहा है। उसके बाद में एवरेज 56 मार्क्स लाइक द 50%। अब तुम कहोगे सर ये कौन से भरोसे पे चल रहा है? सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, होल्ले होल्ले। ओके, अब अकॉर्डिंग टू दैट इजीएस्ट कितना होगा बोलो जल्दी से? 30%। अब तुम कहोगे इजीएस्ट में क्या क्या आएगा सर? इजीएस्ट में क्या क्या होगा? अब इजीएस्ट में जैसे डेली खाना खाते हो, क्या खाते हो बच्चों? चपाती सब्जी लाइक दैट। दिस आर द सिंपल वन, दीज आर द सिंपल वन। अब ध्यान में रखना इजीएस्ट में क्या क्या आ गया। उसके बाद में एवरेज में क्या आएगा? एवरेज में ध्यान में रखना बच्चों, इजीएस्ट में आएगा तुम्हारा एमसीक्यू आएगा, 1 मार्क क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स आएगा। ओके, आगे इतना समझ में। अब बच्चों ध्यान में रखना एवरेज में आएगा 50% वाला, यानी सेक्शन बी, सेक्शन सी, जिसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। और उसके बाद में डिफिकल्ट, डेफिनेटली सेक्शन नंबर डी, सेक्शन नंबर डी, सेक्शन डी में से आपको डेफिनेटली डिफिकल्टी लेवल रहेगा अकॉर्डिंग टू दैट। अब ध्यान में रखोगे सर तुमने तो सेक्शन भी बता दिया, सब कुछ बता दिया, अब वेटेज बताओ। अरे बताता, वो भी बताता धीरे धीरे। ये देखो नेक्स्ट सेक्शन इज द वेटेज ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब वेटेज डिफाइंड करना है। अब बच्चों वेटेज डिफाइंड करना है तो क्या तराजू लेके बैठने को? और नहीं, तराजू नहीं लेके बैठना है। करना क्या है? ध्यान में रखना, पैटर्न रखना है बच्चों, पैटर्न रखना है सबसे पहले। अब इन दैट सिचुएशन लाइक अ टाइप ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स होता है, सेक्शन होता है, टोटल मार्क्स होता है। आगे समझ में। अब तुम कहोगे सर हर एक क्वेश्चन, बेटा हर एक पेपर जो फॉर्मेट होता है वो स्टैंडर्ड होता है, कोई चेंज नहीं कर सकता। पेपर फॉर्मेट स्टैंडर्ड होता है, कोई चेंज नहीं कर सकता। फिर से फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, बट आपका वे चेंज करना है।
आ गया। अब करना क्या है बच्चों, सबसे पहले ध्यान में रखना, अब क्वेश्चन के पेपर के पैटर्न से जाना, इट मींस दैट ध्यान में रखना लाइक दिस, ये पेपर फॉर्मेट हो गया आपका, समझ रहे हो, पेपर फॉर्मेट, पेपर फॉर्मेट के हिसाब से जाना है। अब बच्चों सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, डेफिनेटली मूवी लगने के पहले भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं, डिस्क्लेमर आता है, करने पता है ना, है? अब कहोगे ये क्या होता है, स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, ये तो डिस्क्लेमर हो गया, राष्ट्रगीत लग जाता, आगे क्या समझ में, लाइक दैट। तो पेपर में सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लो, क्योंकि पेपर का एनालिसिस चल रहा है, ध्यान में रखना। तो सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, उसके बाद में ध्यान में रखना है बच्चों, आपका जो पूरा पेपर होता है, ध्यान में रखना है, 4 सेक्शन में बटा हुआ है, कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, 4। पहला है सेक्शन नंबर ए, दूसरा है सेक्शन बी, तीसरा है सेक्शन सी, और चौथा है सेक्शन डी। डू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? पेपर में 4 सेक्शन होने वाले हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। अब सेक्शन ए बच्चों सबकी हार्ट, सबकी मजा इधर ही होती है, क्योंकि इसमें देखो क्या है, तो ध्यान में रखना। सेक्शन ए, क्वेश्चन 1 कंटेन द 8 मल्टीपल चॉइस, 8 मल्टीपल क्वेश्चंस है, 2 मार्क्स ईच, 8 दूने 16 दोले बकरे हुआ, ध्यान में रखो, 16 मार्क्स, उधर से 20, 36, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे आगे, समझ में, 8 एमसीक्यू होंगे, दैट इज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब तुम कहोगे सर मल्टीपल चॉइस में कुछ बच्चों की आदत होती है, ऑप्शन लिख के रखेंगे, आंसर नहीं लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, ऑप्शन नहीं रखेंगे, वैसा नहीं चलता, आंसर भी लिखना है, ऑप्शन भी रखना है, समझ रहे हो ना, आंसर भी लिखना है विद ऑप्शन भी लिखना है, ध्यान। हाँ, उसको इलस्ट्रेट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं, क्या करना है, आंसर लिखना है, ऑप्शन लिखना है, आंसर लिखना है, ऑप्शन लिखना है, आंसर लिखना है, आगे समझ में। प्रूफ मत करते हुए क्यों आ रहा, किस लिए आ रहा, किसने पूछा, किस लिए पूछा, ऐसा कुछ नहीं करना है, सीधा ऑप्शन उठा के रखो। उसके बाद में सेक्शन ए में ही बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 होता है, जिसमें 1 मार्क क्वेश्चन होता है, जिसमें 1 मार्क क्वेश्चन होता है। अब बच्चों 1 मार्क क्वेश्चन, तो क्या सर माना नहीं, एक वाक्य लिहायचं का, अब एक वाक्य में ऐसे नहीं लिख सकते आप, एक स्टेटमेंट में नहीं लिख सकते आप, कैलकुलेशन है, डेफिनेटली थोड़ा सा शॉर्टकट मार सकते हो तुम, आगे। अब तुम कहोगे सर कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स पूछा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, तो डेफिनेटली माइनस कॉस एक्स प्लस सी लिखोगे, एक लाइन में आंसर हो गया, बात खत्म, आ गया क्या समझ में। तो ये टाइप का एनालिसिस होता है। उसके बाद में बच्चों सेक्शन 1 में 2 पार्ट्स मिलेंगे, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। उसके बाद में सेक्शन बी, जिसमें स्टार्ट होता है 2 मार्क्स क्वेश्चन, कहां से कहां तक होते हैं, कहां से कहां तक, जो सीने का सरडेची दाव कुंपनापर्यंत, लाइक दैट। क्वेश्चन 2 की रेंज कहां से होती है, ध्यान में रखना। इन दैट सिचुएशन सेक्शन बी में ध्यान में रखोगे, इन दैट सिचुएशन 12 शॉर्ट्स टाइप्स क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच होते हैं, अटेम्प्ट एनी 8। आ गया। सेक्शन बी में आपको कोई भी 8 क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई भी 8 क्वेश्चन, आगे उसकी रेंज दी जाएंगी यहां से लेके यहां तक, उसमें आपको 8 ही अटेम्प्ट करना है, नियर अबाउट 10 से 11 क्वेश्चन दिए रहेंगे, समझ रहे हो ना, 10 से 11 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से 8 अटेम्प्ट करना है आपको। सेक्शन सी में आ जाओ बच्चों, सेक्शन सी में, उसमें 12 क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान में रखना, उसमें 12 क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान में रखना। सेक्शन सी में 12 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको कितने अटेम्प्ट करना है, 8 ही अटेम्प्ट करना है, 12 में से 8, 12 में से 8 करना है, ध्यान में रखना। इजीली हो जाता बच्चों, इजीली हो जाता, बट ध्यान में रखना डिफिकल्टी लेवल मच मोर, थोड़ी सी स्ट्रांगली होगी, हार्ड होगी, आ गया। एंड लास्ट में सेक्शन नंबर डी, ध्यान में रखना, इट कंटेन द 8 क्वेश्चन, उसमें 8 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसमें 8 क्वेश्चन होंगे, और उसमें क्या कितने सॉल्व करने हैं आपको, 5। उसके हिसाब से आपको पेपर क्या करना है, एनालिसिस करना है। समझ में आया पेपर का एनालिसिस? सबसे पहले ध्यान में रखना है बच्चों, सबसे पहले ये तो होगा पेपर का कंसेप्ट। अब ध्यान में रखना, वेन एवर यू हैव टू राइट ऑन द पेपर, जब आप पेपर पे लिखोगे, ध्यान में रखना, जब आप पेपर पे लिखोगे तो ध्यान में रखना, क्वेश्चन पेपर में कोई भी मार्क्स करने की जरूरत नहीं। ऑप्शन ए है तो ऑप्शन ए को टिक करके रखता, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आ गए समझ में? इन केस बोर्ड मेंबर अगर वहां पे आ जाता और तुम्हारे इस पे भी वही टिक करा हुआ है, पीछे वाले बच्चे के इस पे भी वही आंसर है, तो दैट शुड बी कंसिडर्ड एज अ मास कॉपी। समझ में आ रहा ना क्या कह रहा हूं? दैट शुड बी कंसिडर्ड एज अ मास कॉपी। ओके, तो अवॉइड दिस थिंग्स।
कहीं पे भी लिखने की कोशिश मत करो, क्वेश्चन पेपर पे कहीं पे भी नहीं लिखना है। अब बच्चों ध्यान में रखना, ये तो हो गया, कोई भी कंसेप्ट होता है ध्यान में रखना, व्हेनेवर यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व दैट पेपर, ओके, डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना होगा। आगे समझ में इतना, तो दिस वे वी हैव टू डिफाइन और दिस वे वी हैव टू एनालाइज द पेपर। ओके बच्चों, समझ में आया सबको? ओके, तो अब बच्चों ध्यान में रखना, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आपको क्या करना है, नीचे जाके कमेंट करना है, सब्सक्राइब में जाके सब्सक्राइब करना है, उसके बाद में अगर वीडियो अच्छा लगा तो सबको शेयर करना है। अब बच्चों तुम कहोगे सर तुमने तो पेपर एनालिसिस कर दिए, अब इसका चैप्टर वाइज एनालाइज कौन करेगा? तो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे बच्चों, अपन ध्यान में रखना किसके साथ में आएंगे, चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में। आ गया बच्चों, तो चला, नमस्कार।